नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज बात करते हैं कांग्रेस के उस डिसीजन के बारे में जिसमें उन्होंने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से ससम्मान रिफ्यूज कर दिया है, यानी इनकार कर दिया है। जी हां, आपको पता है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को यह निमंत्रण आज से 15 दिन पहले ही भेज दिया गया था और उस वक्त से ये चर्चाएं आम थी कि क्या कांग्रेस के नेता या जिनको निमंत्रण मिला है वो अयोध्या जाएंगे अथवा नहीं। तो कल ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस का कोई नेता वहाँ नहीं जा रहा है। इसकी 2 वजहें बताई गई, जैसा कि इसके पहले जो वीडियो मैंने लगाया है, पोस्ट किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि 2 बातें इन्होंने कही। पहली तो ये कि वो राम मंदिर समारोह जो है वो बीजेपी और वीएचपी का अपना है और वो इसका राजनीतिक लाभ ले रही हैं, और दूसरा कि मंदिर जो है उसका निर्माण अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति को विराजित किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये 2 कारण थे। उसके बाद से जो है आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो है तमाम ट्रेंड्स चलने शुरू हो गए, हिंदू विरोधी और कांग्रेस मुक्त भारत और राम विरोधी, न जाने क्या क्या सब चल रहा है। तो आज लखनऊ में कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता अभय दुबे आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में अभय दुबे से पूछा जाए और उनका पक्ष जाना जाए, उनकी पार्टी का पक्ष जाना जाए। कि सवाल सबसे बड़ा ये है कि 22 जनवरी को तो कांग्रेस के नेता नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या उसके बाद जो है जाने का कोई उनका कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, या जिस तरह से हिंदू विरोधी होने की बातें उनके खिलाफ कही जा रही हैं उस पर क्या कहना है उनका। साथ ही साथ 22 जनवरी के बाद जो माहौल क्रिएट हो रहा है, बीजेपी के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है या बीजेपी कर रही है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे, क्या उसका मुकाबला वो भारत न्याय यात्रा के जरिए कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसी पर बेस्ड है अभय दुबे के साथ मेरा ये इंटरव्यू। आप इसे देखिए और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। इंटरव्यू देखने के बाद हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं कांग्रेस के बहुत ही तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी से। अभय दुबे जी को आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा और शो कार्ड जो गोदी एंकर हैं उनकी धुलाई करते हुए भी आपने देखी होगी। तो अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ 9 में। धन्यवाद। अभय जी, सबसे पहले तो ये न्याय यात्रा की बात करते हैं। यात्रा जो है मोदी को हटाने के लिए या जनता को जगाने के लिए? नहीं, जनता को न्याय दिलाने के लिए और सरकार को जगाने के लिए। 10 वर्षों से सरकार जानबूझकर सोई हुई है और इस देश में समाज के हर वर्ग ने प्रताड़ना सही है। युवाओं को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया। हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो था वो लगातार घटता गया। हमने चीन से इतना अधिक इंपोर्ट, $100 बिलियन से अधिक इंपोर्ट करने लगे। राहुल जी ने कहा कि जो बैकबोन है हमारा एमएसएमई, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 40% है, जिसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 45% है, उसको कोलैप्स कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मिंट स्ट्रीट मेमो आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गलत तरीके से जीएसटी लागू करने और नोटबंदी की वजह से भारत के एमएसएमई पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उसकी बैकबोन तोड़ दी तो आपके रोजगार के अवसर सृजित नहीं होंगे। महंगाई की आग में देश को झोंक दिया। जो 60 और 70 रुपए की दाल और तेल थी वो 200 रुपए के पार आपने पहुंचा दिया। जो पेट्रोल डीजल 60 और 70 रुपए का था वो 100 रुपए के पार पहुंचा दिया। तो आम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। दूसरा बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में महिलाओं के साथ प्रताड़ना चरम पर है। अभी आपने बीएचयू का देखा, आपने हाथरस देखा, आपने उन्नाव देखा। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध, 65,000 अपराध हर साल उत्तर प्रदेश में होने लगे। आप मर्डर के केसेस में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, एब्डक्शन देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। तो जो सांस्कृतिक राजधानी देश का था उसको अपराधों का गढ़ क्यों बना दिया आपने? यही हाल पूरे देश का है। गोल्ड मेडल लाने वाले हमारे पहलवानों को सड़कों पर तड़पाया जा रहा है। हमारे किसानों के खिलाफ काले क्रूर कानून लाकर उन्हें तड़पाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि देश के लोगों को न्याय मिले, और खासकर मणिपुर से इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं कि मणिपुर में भाजपा की सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के विधायकों ने दिल्ली आकर कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मिलने का वक्त नहीं दिया तो उन्होंने अपनी व्यथा पत्रकारों के सामने व्यक्त की। जी,
तो सर इस न्याय यात्रा जो चलेगी मणिपुर से मुंबई तक, तो इस न्याय यात्रा के ख़त्म होने के तुरंत बाद जो है इलेक्शन का माहौल शुरू हो जाएगा। तो आपका जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, तो उसके जो आपके दल हैं, सहयोगी दल हैं, क्या उन लोगों के साथ भी, उन लोगों को भी बुलाने की योजना है आप लोगों की? क्या उन लोगों के साथ कोई ज्वाइंट रैली बीच बीच में कहीं रास्ते में होगी? हाँ, हमने तो हर संभव कोशिश की है और ये अच्छा तालमेल बिठाने की कोशिश भी की जा रही कि वो आएँ साथ में, तो उससे एक अच्छा संदेश जाएगा। तो हम निमंत्रित भी सभी को करेंगे कि सब आएँ और इस न्याय यात्रा में पार्टिसिपेट करें। जी, आपने संदेश की बात की है, तो अभी जो एक डिसीजन हुआ है आपकी पार्टी की तरफ से, उससे ये संदेश लोगों में फैलाया जा रहा है या फैलाने की कोशिश की जा रही है कि आप हिंदू विरोधी हैं और राम विरोधी हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। कर्नाटक में बजरंग बली जी ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी गदा से, उनकी लंका में हमने आग लगा दी, एक तरह से ऐसा संदेश गया। ये पूछा हमने बजरंग बली जी से कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, बोले कपि ही ये राघव आगे। कपि ने कहा कि हृदय में राम है, बोले कपि ही ये राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भारी, वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो हम भी भगवान राम के अनुयायी हैं, इसलिए हमारी पूछ, और भगवान राम न्याय के प्रतीक थे, तो हम उस न्याय के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये छद्म वेश धारण किए हुए लोग हैं, ये राम के नाम पर सिर्फ सत्ता की सोच रखते हैं। हम राम जी के प्रशस्त मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, तो हम उस अवधारणा में विश्वास रखते हैं। ये लोग तिलमिलाए हुए हैं और जो सनातन धर्म का चारों शंकराचार्य जी जिस प्रकार आहत हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। जी सर, एक सवाल ये है आखिरी आपसे कि 22 जनवरी तक या 22 जनवरी के बाद एक ऐसा माहौल, इस इवेंट को बिल्कुल मेगा इवेंट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद, जो भी आप कह लीजिए, तो जो माहौल बनेगा उसका मुकाबला कैसे आप लोग करेंगे? कुछ आपके पास कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रेटजी है इसको, या सिर्फ न्याय यात्रा ही आपको लगता है कि उसको रोक पाएगी, उस माहौल को बदलने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, राम राज्य की अवधारणा है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई न पवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में जनता को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी है। जनता तय करे कि इस वर्तमान सत्ता में उसको सुख मिल पाया या नहीं मिल पाया। जहाँ तक बात बार बार मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ये 2013 में कांग्रेस पार्टी कानून लेकर आई थी, फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसमें 2 और 3 रुपए में अनाज मिल रहा था ऑलरेडी। जो आपकी स्कीम थी कोविड के टाइम पर, वो आप बंद कर चुके हो, ये वो योजना नहीं है। तो ये क्लेम करना कि हम 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, कतई नहीं। ये 6-साढ़े 6 हज़ार करोड़ रुपए कुल इसका खर्च आता है। 15 रुपए एक व्यक्ति को राहत मिल रही है इस योजना से। तो ये छद्मवेश इन्होंने धारण किया है, जनता ये सच्चाई जानेगी। आप भारत की अस्मिता पर इससे बड़ा प्रहार आज तक नहीं हुआ। चीन भारत की सीमा में अंदर तक घुसा हुआ है। दौलत बेग ओल्डी की जो हमारी सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है, उसके नीचे तक चीन बैठा हुआ है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13 वहाँ तक चीन बैठा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में तापीर गांव, उनका सांसद कह रहा है कि 40-40 किलोमीटर चीन अंदर आ जाता है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई आया है ना घुसा है। तो चीन ने सिर्फ भारत की सरहदें ही पार नहीं की है, व्यापार की भी सारी हदें पार कर दी है, और $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट भारत चीन से करने लगा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए, वो कह रही है कि भारत के MSME को तबाह कर दिया गया। खिलौनों के उद्योग को, साइकिल के उद्योग को, गैर ज़रूरी सामान चीन से इंपोर्ट किया है, और वो तो यहाँ तक कह रही है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी तक नहीं लगाई गई, और अवैध तरीके से भी चीन से सामान भारत आ रहा है। चलिए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जिनका कहना है कि जो न्याय यात्रा है ये बेसिकली जनता को समझाने और सरकार को जगाने के लिए शुरू की जा रही है, और यही वजह है कि आज वो मीडिया के सामने इस न्याय यात्रा के बारे में उन्होंने इसकी जानकारी दी। नमस्कार।